नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने आर्ट चैनल ऑन आर्ट गैलरी में। और आज की जो वीडियो है इसमें मैं आंसर करूंगा एक क्वेश्चन का। वो क्वेश्चन मेरे एक वीडियो में आया था कि हाउ टू बिकम एन बेटर आर्टिस्ट, जो इसी चैनल पे है, आप देख सकते हैं। जो मेरे छोटे से चैनल में उसमें काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए थे और उसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मुझे लगा मुझे एड्रेस करना ज़रूरी है। तो आज की जो वीडियो है उसी के बारे में है। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर अड्यू, माय नेम इज़ ऑनी, वेलकम टू ऑनी आर्ट गैलरी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने हर वीडियोस में कहता हूं या फिर मैंने पहले भी आप लोगों से कहा हुआ है कि ये जो आर्ट चैनल मैं बना रहा हूं आप लोगों के साथ मिलके या फिर हम सब लोग एक साथ मिलकर बना रहे हैं, ये एक कम्युनिटी है। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिला के अपनी क्लास बना सके और आर्ट को फर्दर कल्टिवेट कर सके या फिर स्टडी कर सके। तो जब ये मेरे को क्वेश्चन आया जो मैं आपको अभी कुछ सेकंड्स में पढ़ के बताऊंगा, तो पहले मैंने सोचा कि मैं उसका 1-to-1 आंसर दूं, बट देन आई गेव अ थॉट कि ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस मेरे इंस्टाग्राम पे काफ़ी टाइम पे आते हैं और मेरे को डीएम पे आते हैं या फिर मेरे को कमेंट्स में भी आते हैं। बट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज सो नाइसली रिटन कि मुझे लगा कि मुझे इसका आंसर देना चाहिए। एंड आई एम प्रीटी श्योर लॉट्स ऑफ यू विल एक्चुअली रिलेट विद दिस क्वेश्चन एंड इट्स आंसर। सो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई और नेक्स्ट सीन में मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। सो जो क्वेश्चन था मैं अभी स्क्रीन पे दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग पढ़िएगा और साथ में मैं भी एक बार पढ़ लेता हूँ। सो इट वाज समथिंग लाइक, यप यू रियली मोटिवेटेड मी सर, बट हियर इज द प्रॉब्लम। आई वाज कॉल्ड इमोशनल टू मेनी टाइम्स दैट आई एम इमोशनलेस राइट नाउ। लाइक देयर इज नो सच थिंग विच बॉदर्स मी और मेक्स मी हैप्पी so much that I want to show it through my art. I feel pretty emotionless and I don't know what to do. And art has meaning only when it has an emotion put into it. Or I am just an art machine. Would you mind helping me? And I even lost my creativeness when I entered teenage. I was so creative as a child that my mom used to tell me and is telling me what I did when I was 3 years old. तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी डीप क्वेश्चन है और बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि, और मैं प्रीटी श्योर हूँ कि मैं इससे कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ। देयर वाज अ पॉइंट इन माई लाइफ जब मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन मेरे लिए भी बना है एंड आई यूज्ड टू थिंक अबाउट इट अ लॉट। और आप लोग जो मेरे ख्याल से मेरे जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी बच्चे हैं, बट देयर आर सम पीपल हु आर इन देयर 20s में भी और मे बी ओल्डर देन दैट। तो ये क्वेश्चन जो है वो दो पार्ट्स में है। पहला क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है उन्होंने बोला है कि मैं आर्ट जब बनाना चाहती हूँ, तो मैं ज़रा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैंने जो पिछली वाली वीडियो बनाई थी हाउ टू बिकम ए बेटर आर्टिस्ट, तो मैंने उसमें आप लोगों से कहा था कि आपके अंदर का जो आर्टिस्ट है उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। सो देयर शुड बी एन इंडिविजुअल आर्ट इन योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया था कि अगर दो रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनते हैं, देयर शुड बी सम डिफरेंस इन दोज रियलिस्टिक पोर्ट्रेट, जिससे पता चले कि ये वाला आर्ट किसने बनाया है या फिर इसका आर्टिस्ट कौन है और दूसरे वाला आर्ट की आर्टिस्ट कौन है। नाउ हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन दैट? फॉर एग्जाम्पल, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल वैन गॉग या फिर कीट्स या फिर जो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, हमारे इंडियन आर्टिस्ट भी है। फॉर एग्जाम्पल रविंद्रनाथ टैगोर हमारे इंडिया के एक गौरव है। तो सब आर्टिस्ट की अलग अलग एक स्टाइल होती है। जो पिक्चर हम देख के बता देते हैं कि ये वाला आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा, आप लोगों ने नाम सुना होगा। इन सब के बारे में मैं एक अलग सीरीज़ बना रहा हूँ, तो मैं आपको वो भी बताऊँगा। बट ये जो सब आर्टिस्ट हैं इन सब की एक अलग अलग आर्ट फॉर्म होती है जो देख के हम बता देते हैं कि ये वाला आर्ट इसी आर्टिस्ट का है और पैसे सारे उसी के मिलते हैं। तो जो क्वेश्चन था कि जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, उनका क्वेश्चन था कि मैं अपने अंदर कोई इमोशन नहीं फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, एंड सो हाउ आई एम गोना एक्सप्रेस दैट इमोशन इन माई आर्ट। मैं आर्ट बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, बट मुझे ये नहीं पता, मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं है, मैं अभी इमोशनलेस हूँ, तो वो जो मेरे अंदर का आर्टिस्ट है वो बाहर कैसे आएगा। तो पहला क्वेश्चन ये था। और दूसरा जो स्टेटमेंट था, आई विल कंसिडर दैट एज अ क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट ये था कि जब मैं बहुत छोटी थी तो या फिर छोटा था, तब मैं
3 years old, when I was 3 years old, I used to draw a lot and make some creative things. But now I don't do that. So this was the second part, कि उनको पहले आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद था and he or she used to like it, but now they don't do it. So how to deal with that? So these are basically two questions which I thought should be answered, and lots of us need to answer this question, at least being true to ourselves. तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। बहुत साल पहले की बात है, और ये वाली जो स्टोरी है मैं पहले से डिस्क्लोजर करता हूँ, एक बहुत अच्छी बुक है मेडिटेशन के ऊपर, द मिलियन थॉट्स, तो वहाँ से मैं ये कोट कर रहा हूँ ये स्टोरी। सो बेसिकली स्टोरी ये है कि बहुत साल पहले की बात है, एक इंडिया में एक अंदर की तरफ एक जंगलों में एक गाँव था, और उस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारी फैमिलीज रहती थी। तो एक बार क्या हुआ, एक शहर से एक बहुत बड़ा धनी व्यवसायी, या फिर ही वॉज अ रिच मैन, तो वो अपने जंगल पे गया था, और वहाँ पे जाके वो किसी तरह से अपने जो दोस्तों के साथ या फिर अपने गुट के साथ वहाँ से बिछड़ गया और उस गाँव में पहुँच गया। तो टिपिकली आदिवासी तो नहीं कहेंगे, बट दे वर एक्चुअली सेग्रीगेटेड फ्रॉम द सिटीज़। सो उस गांव में वो पहुंच गया, और अल्टीमेटली जब वो पहुंचा, वो मतलब भटकता उस गांव में पहुंचा, तो जब उसने सब घर देखे, एटलीस्ट वो आदिवासियों का घर देखा, तो उसको बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट उसको वहाँ पे ह्यूमन बींग्स दिखे। तो वो जो ग्रुप था, वो जो कबीला था, वो काफ़ी नाइस कबीला था। तो उन्होंने क्या किया, उस आदमी को अपने पास लिया, बुलाया और अपने घर पे बिठाया, और उसके बाद बहुत उनकी सेवा की, और उनको फिर खाने पे बुलाया, मतलब उनको खाना परोसा, और उस खाने में बहुत अच्छे पकवान बनाए हुए थे, बहुत सारा खाना उनको दिया खाने के लिए। तो वो बहुत खुश हो गए खाना खा के, क्योंकि वो पहली बात तो वो 2 दिन से भटक रहे थे अब उस जंगल में, और फाइनली उनको इतनी अच्छी सेवा मिली और फिर उनको भरपेट खाने को मिला। तो उन्होंने जब खाना स्टार्ट किया, तो पहला निवाला लेते ही उनका स्वाद बिगड़ गया, और वो सबकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे, और काफ़ी अच्छे पकवान बने थे वहाँ पे। तो वो बहुत खुश थे, बट उनका पूरा स्वाद बिगड़ गया, और तब उन्होंने रियलाइज़ किया उस खाने में नमक नहीं है। तो उन्होंने जो गुट के सरदार है, जो उनकी सेवा कर रहे थे, उनसे पूछा कि खाने में नमक नहीं है, तो मेरे को नमक दीजिए। अब मज़े की बात यह है, ये जो गुट था वो जंगलों में था, उन्होंने कभी नमक के बारे में सुना ही नहीं था। उनको सब खाना बनाना आता था, बट उन्होंने नमक के बारे में सुना ही नहीं था। तो उन्होंने बताया कि क्या चीज़ है नमक, तो उन्होंने कहा पाउडर जैसा होता है, वाइट टाइप का होता है। सो सॉल्ट के बारे में बताया, तो किसी को पता नहीं। तो उन्होंने खाना खाया, बट बहुत ही बेस्वाद खाया उन्होंने। और उसके बाद वो जब जाने लगे वहाँ से, तो जो गुट था उन्होंने उनको हेल्प किया वहाँ से निकलने के लिए। और जब वो जाने लगे वहाँ से, जो ग्रुप के सरदार थे उन्होंने उनको बताया कि आप जब शहर में आएंगे, तब आप मेरे यहाँ पे, मैं आपको इनवाइट करके जाता हूँ, और आपने मेरी जैसी जान बचाई या मेरे को जितना आपने सेवा की, तो मैं बहुत खुश हूँगा अगर आप मेरे घर पे आके मेरे गेस्ट बनेंगे। तो अब बहुत दिनों बाद क्या हुआ कि जो सरदार थे कबीले के, वो बाहर गए और उसी शहर में गए, और जो व्यापारी थे उनके घर गए, और उनके घर पे वो खाने पे बैठे। अब आज का दिन आया जब वो उनके घर पे खाने पे बैठे, और पहले ही जैसे उन्होंने खाना शुरू किया, पहला निवाला उन्होंने मुंह में डाला और वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने बोला, ये खाना कहाँ से बना है, ये तो स्वर्ग का बना हुआ खाना है, ऐसा स्वाद तो कभी मिला ही नहीं। तो व्यापारी ने कहा कि ये खाना वही खाना है जो आप लोग खाते हैं, बट इसमें एक छोटी सी डिफरेंस है। तो उन्होंने बोला, क्या डिफरेंस? तो उन्होंने बोला, इसमें नमक है। तो जो गांव से आए थे या फिर जो सरदार थे, उन्होंने सोचा कि ये जो परियों का खाना है, ये जो हेवन का खाना है, तो ये नमक क्या चीज़ है। तो वो वहीं से उठ गए, उन्होंने पूछा भी नहीं उनसे, वहीं से उठ गए। उन्होंने बोला कि मुझे किचन के बारे में पता करना है। तो वो किचन चले गए, और किचन में जाके वो ढूंढने लगे कि कौन सी चीज़ है नमक। वो इधर उधर ढूंढने लगे, तो अचानक से जाके उन्होंने देखा एक वाइट से डिब्बे में ऐसे नमक पड़ा हुआ है। तो उन्होंने तो फिर उनसे पूछा, ये क्या चीज़ है? तो जो घर के मालिक थे उन्होंने बोला कि यही नमक है, और यही मैंने खाने में डाला है। तो उन्होंने बोला कि अगर जो गांव से आए थे, उन्होंने बोला कि अगर ये नमक इस खाने को इतना अच्छा बनाता है, तो ये तो स्वर्ग से आया हुआ, इट्स मेड फ्रॉम हेवन, एंड आई शुड टेस्ट इट अ लॉट, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करना है। तो उन्होंने नमक का डब्बा खोला और पूरा का पूरा अपने मुंह में डाल दिया। अब मज़े की बात यह है, जब वही नमक उन्होंने पूरा मुंह में डाल दिया, तभी के तभी उन्होंने थूक दी, और तभी के तभी उन्होंने उल्टी कर दी। उन्होंने कहा, ये तो बड़ा बेस्वाद है, आपने मेरे से झूठ बोला, वो खाना इतना अच्छा बना और ये तो बड़ा बेस्वाद है। तो उन्होंने बोला कि ये खाना वही खाना है जो आप लोग खाते हैं, बट इसमें एक छोटी सी डिफरेंस है। तो उन्होंने बोला,
तब उनको व्यापारी ने बोला कि ये सर थोड़ा सा यूज़ करना पड़ता है, और उसके बाद वो वही नमक अपने गांव लेके गए और थोड़ा थोड़ा जब उन्होंने खाने में डाला तब उन्होंने समझा कि नमक की वैल्यू क्या है। मैंने आपको ये पूरी स्टोरी किस लिए बताई? तो ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई, ये स्टोरी इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि यू कुड रिलेट कि आर्ट इज नॉट ओनली इमोशंस। कोई भी आर्टिस्ट, मैं अभी आपको इस वीडियो में फर्दर ऐसे 4 एग्जाम्पल देने वाला हूं जो सुन के आप दंग रह जाएंगे कि इन आर्टिस्ट की जर्नी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इनकी जर्नी क्या थी, बट इन आर्टिस्ट की जर्नी कब शुरू हुई और कैसे हुई। सो द बेसिक थिंग इज, फर्स्ट यू नीड टू हैव द स्किल। अगर आप अपने स्किल डेवलप करें और उसके बाद आप उसको जब कॉपी पे डालेंगे तब वो आर्ट बनेगी विद द इमोशन। यू नीड बोथ ऑफ दैट। फॉर एग्जाम्पल, रॉक स्टार अगर कोई भी होता है, कोई बहुत अच्छा सिंगर है, कोई बहुत अच्छा रॉक स्टार है, तो नॉर्मली कहा जाता है कि रॉक स्टार को बहुत ज़्यादा पेन से जाना पड़ता है। ही हैज़ टू और शी हैज़ टू गो थ्रू लॉट ऑफ पेन टू सिंग लाइक दैट। बट उनके गले में जो माँ सरस्वती बैठी हुई है और वो जो गाना गाते हैं, इट एक्चुअली केम फ्रॉम लॉट ऑफ रियाज दे हैव डन, राइट। आपके अंदर का आर्टिस्ट निकलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको वो डिफरेंट नाम चाहिए, बट पहले आप लोगों को स्किल सीखनी है। अब मैं आपको ऐसे 4 आर्टिस्ट के एग्जाम्पल बताऊंगा और उनमें से एक मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। एक्चुअली चारों मेरे फेवरेट है, बट एक जो आर्टिस्ट है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, उनकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है। आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, मैंने इस चैनल पर कई बार नाम लिया है। ही इज विंसेंट वैन गॉग। सो विंसेंट वैन गॉग जो थे, उन्होंने अपने आर्ट को स्टार्ट किया था, अभी मैं आ रहा हूँ जो क्वेश्चन था उसके सेकेंड पार्ट पे, कि अभी वो बड़े हो चुके हैं, अभी उनके अंदर कोई इमोशन नहीं है। शी और ही इज़ जस्ट लाइक एन आर्ट मशीन, और 3 साल की उम्र में बहुत अच्छा वो आर्ट करते थे। एंड नाउ एक्चुअली हाउ टू डेवलप दैट। तो विंसेंट वैन गॉग का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। विंसेंट वैन गॉग जो बहुत वर्ल्ड के आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट, वन ऑफ द उनकी जो पेंटिंग है सम ऑफ द कॉस्टलीस्ट पेंटिंग है इन द वर्ल्ड। उन्होंने अपनी आर्ट स्टार्ट की इन हिज लेट 20s। अपने जो 20 से 30 ईयर का 28-29 ईयर्स की एज में उन्होंने अपनी आर्ट स्टार्ट की और उनको रिकॉग्नाइजेशन उसके बाद जाके मिली, काफ़ी बाद। वो इतने शर्मीले आर्टिस्ट थे कि वो अपने घर में बैठ के, ऐसा कहा जाता है कि विंसेंट वैन गॉग, ये एक्चुअली कहा नहीं जाता, दिस इज नोन, विंसेंट वैन गॉग ने अपने लाइफ टाइम में 1000 से ऊपर पेंटिंग बनाई, बट 10 से 12 पेंटिंग लोगों ने उनके टाइम पे देखी और बाकी आर्ट उन्होंने छुपा के रख दी थी, वो इतने शर्मीले थे। बट अब सोच के देखिए, वो 1000 पेंटिंग अपने लिए उन्होंने बनाया, अपने प्रैक्टिस के लिए, अपने आर्ट को और सुधारने के लिए। सिमिलरली एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है एलेक्स कार्ड्स। एलेक्स कार्ड्स जो थे वो 1960 के पॉप आर्ट के बहुत बड़े फेमस आर्टिस्ट थे, जिन्होंने एक्चुअली पॉप आर्ट जो है उसको बहुत ज़्यादा फेमस बनाया। एलेक्स कार्ड्स एक्चुअली उन्होंने अपने 30s के बाद जाके अपनी पेंटिंग शुरू की, एंड बाय द टाइम ही वाज इन हिज 40s, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही बिकेम फेमस। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्किल्स क्या है और इमोशंस क्या है, और दोनों को लेके आप लोगों को ज़रूरी है कि आपके अंदर के आर्टिस्ट को आप बाहर निकालेंगे। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ आप लोगों को हेल्प करने के लिए, वो स्किल्स सिखाने के लिए, और टाइम बाय टाइम ऐसे थियोरेटिकल वीडियोस में मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा और मैं फुल ऑन कोशिश करता रहूँगा कि आपके अंदर का जो वो इंडिविजुअल आर्टिस्ट है वो बाहर निकल के आए, ताकि आप एक अच्छे आर्टिस्ट बने, जिसको या फिर जिसकी आर्ट देख के लोग पहचान पाए कि ये आर्ट इसी आर्टिस्ट ने बनाया है और आपने बनाया है, और उसको खरीदे उसी प्राइस में जितनी आपने मेहनत की है उसके ऊपर। मेरे पास बोलने के लिए अभी भी बहुत कुछ है, बट वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो अभी एंड करूँ। हैविंग सेड दैट, आई होप इस वीडियो ने आपको थोड़ा बहुत हेल्प किया होगा। अगर हेल्प किया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। फॉलो योर पैशन, लव एंड